कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और डमरू की कहानी। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव का डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संगीत का स्रोत है। कहानी शुरू होती है जब सृष्टि का निर्माण होना था। माना जाता है कि भगवान शिव ने डमरू से ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जिससे AUM की ध्वनि प्रकट हुई। यह न केवल ब्रह्मांड का पहला शब्द था बल्कि पूरे ब्रह्मांड का स्पंदन भी। डमरू से जुड़ी एक और रोचक बात है कि इसे ही संस्कृत व्याकरण का स्रोत माना जाता है। जब शिव ने 14 बार डमरू बजाया तो उससे 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जो बाद में पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का आधार बने। इसलिए डमरू केवल संगीत का स्रोत नहीं है बल्कि ज्ञान, विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। त्रिशूल की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के त्रिशूल के पीछे का रहस्य क्या है? यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि 3 गहरे रहस्यों को छुपाए हुए है। पहला, यह भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है, यानी शिव केवल समय के स्वामी नहीं बल्कि समय से परे हैं। दूसरा, यह तीनों गुणों सत्व, पवित्रता, रजस, क्रियाशीलता और तमस, जड़ता का प्रतीक है। शिव का त्रिशूल हमें सिखाता है कि हमें इन तीनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। त्रिशूल की तीसरी शक्ति है त्रिदेव, ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश विनाश। इसका अर्थ है कि भगवान शिव ब्रह्मांड के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि शिव के हाथों में ब्रह्मांडीय शक्ति का संतुलन है। नाग और शिवजी की कहानी। अब आते हैं उस नाग की ओर जो शिवजी के गले में लिपटा हुआ है। क्या आप जानते हैं, यह नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है जब नागों को उनकी शक्ति और विष के कारण देवता और असुर दोनों से डराया जाने लगा। नागों ने शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें अपनाया और अपने गले में स्थान दिया। नाग भगवान शिव की विजय का प्रतीक है, मृत्यु और काल पर विजय। यह कुंडलिनी शक्ति को भी दर्शाता है जो ध्यान और योग के माध्यम से जागृत होती है। रोचक बात यह है कि नाग शिव के गले में इस तरह से लिपटा है जैसे यह संसार में जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक हो। चंद्रमा की कहानी। क्या आपने ध्यान दिया है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है? इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत के साथ विष भी निकला। उस विष ने चंद्रमा को कमजोर कर दिया। चंद्रमा ने शिव से मदद मांगी। शिव ने अपनी करुणा दिखाई और उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा का मस्तक पर होना हमें सिखाता है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे धैर्य और संतुलन के साथ संभाला जा सकता है। चंद्रमा का दूसरा रहस्य यह है कि वह समय और चक्र का प्रतीक है। शिव के साथ होने से यह दिखाता है कि शिव काल और समय से परे हैं। गंगा की कहानी। अब बात करते हैं शिव की जटाओं से बहती गंगा की, जो पूरे संसार को जीवन देती है। कहानी शुरू होती है जब राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। लेकिन गंगा इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी धारा पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। राजा भगीरथ ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और उसकी उग्र धारा को शांत कर दिया। इसके बाद गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। रोचक बात यह है कि गंगा केवल पानी नहीं बल्कि मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक है। शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा यह दर्शाती है कि शिव के बिना जीवन और मोक्ष असंभव है। कैसे शिव के ये प्रतीक हमारे जीवन से जुड़े हैं? अब जब आप भगवान शिव के प्रतीकों की इन कहानियों को जानते हैं तो यह समझें कि ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं। डमरू हमें सिखाता है कि हर चीज की शुरुआत और अंत ध्वनि और लय से होती है। त्रिशूल हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। नाग हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं पर काबू पाकर ही सच्चा ध्यान और शांति प्राप्त की जा सकती है। चंद्रमा धैर्य और संतुलन का प्रतीक है जो हमें हर स्थिति में शांत रहने की प्रेरणा देता है। गंगा जीवन, शुद्धता और मुक्ति का प्रतीक है।